आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है। लास्ट में आपको रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना बताया, डिग्री और मतलब डिग्री और रेडियन का कनेक्शन बताया। ये होता है 2 पाई रेडियन। ठीक है, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं 1 डिग्री कितना हो जाएगा अगर आप फाइंड करने जा रहे हैं। तो 2 पाई अपॉन 360 रेडियन, यानी कि पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी फाइंड कर सकते हैं। कभी आपको याद नहीं रहता है तो उसके लिए बता देते हैं क्या है। ये तो हमेशा याद रखना पड़ेगा। अगर आपको 180 तो मतलब 180 डिग्री कितना इक्वल होगा, बाई के इक्वल होगा। कैसे किया, 2 से डिवाइड कर लिया। अब 180 को हम 2 से डिवाइड करें तो 90 डिग्री होगा, जो पाई बाई 2 के इक्वल हो गया। ठीक है, और अगर 90 को डिवाइड करोगे तो 45, 2 से डिवाइड करोगे तो पाई बाई 4 डिग्री हो गया। सॉरी, 45 डिग्री पाई बाई 4 रेडियन में हो गया। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो यहाँ से। अच्छा, अब यहाँ से हम क्या करें, अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो 180 अपॉन 3, तो इधर भी पाई मतलब 3 से डिवाइड किया तो 60, तो 60 डिग्री होता है पाई बाई 3 के इक्वल। ठीक है, इससे अगर 6 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 30 डिग्री पाई बाई 6 के। तो इस तरीके से कभी कन्फ्यूज़न हो तो इस तरीके से देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एलाइड एंगल्स की। ये इसलिए बताया था मैंने रेडियन के अंदर क्योंकि हम इसका यूज़ करेंगे। ये x समझ लो, ये y। ठीक है, तो आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताया हुआ है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले तो एक बात समझ लो, एंगल्स बनाया अगर हम, तो यहाँ से ये वाला जो एंगल है 0 से पाई बाई 2, यानी कि 90 की बात कर रहे हैं, पाई बाई 2 हो गया है। 0 से पाई बाई 2 तो हो गया 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो इसलिए मैंने पाई बाई 2 लिखा। देन यहाँ पे कंप्लीट इधर ऐसे बनेगा तो जगह 180 दैट इज पाई, तो इसे मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, फिर पाई से आगे और ऐड करो इसके अंदर 90, पाई प्लस पाई बाई 2 दैट इज 3 पाई बाई 2, राइट। तो ये हो गया 3 पाई बाई 2, 270। चेंज करके देख लेना, बता दिया है। और ये कंप्लीट जब भी पूरा ऐसे कंप्लीट होके जाएगा तो इधर क्या आएगा 2 पाई दिख रहा होगा। चलिए, ये बात ध्यान रखनी थी। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ऑल आर पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव होते हैं। ये बात ध्यान, ऑल में मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक सब आ गए, इसलिए मैंने ऑल लिख दिया। यहाँ पे केवल साइन और इसका अपोजिट कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इस क्वाड्रेंट के अंदर टैन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब ये चीज़ जो है आप नोट कर सकते हो। इससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात लिखवानी है जिससे आप इजीली कोई भी एलाइड एंगल मतलब रेशियो से फाइंड कर सकते हो। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात हो रही है, साइन की हो रही हो, कोस की हो, टैन की, किसी की भी बात हो रही हो, किसी भी क्वाड्रेंट में बात हो रही हो, आप फाइंड कर सकते हो। उससे पहले आपको नोट करनी है चीज़ें। ऑन एक्स एक्सिस ऑल एंगल्स, मैं भी दिखाऊंगी आपको, समझाऊंगी। 0, पाई, 2 पाई या और जितने भी बनते हैं, जब आप चेंज करोगे तो बना सकते हो। साइन एक्स जो होगा वो 0 होगा, एंड साथ में नो ट्रांसफॉर्मेशन। इस चीज़ का भी मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है,
ऑन वाई एक्सिस पाई बाई टू 3 पाई बाई टू, तो cos x जो होगा वो 0 होगा। ट्रांसफॉर्मेशन अकर। अब समझाते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ये है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो यहाँ पे 0 आ रहा था, इधर पाई आ रहा था, इधर 2 पाई आ रहा था। तो एक्स एक्सिस पे जितने भी एंगल्स आ रहे हैं, देखो कौन से आ रहे हैं, 0 आ रहा है, पाई आ रहा है, 2 पाई आ रहा है। तो यहाँ पे जब साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे, साइन 0 साइन पाई या साइन 2 पाई की, वो सब क्या होंगे, 0 होंगे। ठीक है। और जब अब ये नो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब अभी समझ में आ जाएगा। फिर ऑन वाई एक्सिस पे क्या होता है, यहाँ पे पाई बाई 2 होता है और यहाँ पे क्या होता है, 3 पाई बाई 2 होता है। तो cos x 0 होगा, यानी कि cos पाई बाई 2 या cos 3 पाई बाई 2, इनकी वैल्यूज 0 होंगी। ये तो एक बात आपको ऐसे याद रखनी है। और ट्रांसफॉर्मेशन अकर। अब समझते हैं इस चीज़ के बारे में कैसे, इसको हम रब करते हैं, रब इस बात को समझते हैं। फिगर भी एक दूसरी बना लेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव? अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू बताओ, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू बताओ, तो कैसे बता पाओगे? ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा की वैल्यू बताओ, ये सब एलाइड एंगल्स के अंदर आते हैं। या फिर पूछ लिया जाए cos पाई माइनस थीटा की वैल्यू बताओ, cos पाई प्लस थीटा की वैल्यू बताओ, cos 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा की वैल्यू बताओ। कितनी वैल्यू पूछ सकते हैं। और ये तो सिर्फ साइन और कॉस की बात करिए, ऐसे तो कॉट, टैक, सेक, कोसेक बहुत सारे भरे पड़े हैं। तो हम इसलिए इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। ओके, इसके लिए आपको एक रूल लिखाते हैं, आप उसको ध्यान रखना। फिर आप कोई सी भी वैल्यू किसी भी क्वाड्रेंट से फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। समझ में आ जाएगा अभी आपको, आई एम श्योर भूलोगे भी नहीं। फिर है चेक द साइन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन क्वाड्रेंट फाउंड। थर्ड है चेक एंगल। चेक एंगल से क्या मतलब है, आपको देखना है 0 पाई 2 पाई पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 क्या एंगल है। इसको हम स्टार एंगल की तरह यूज़ करेंगे। कैसे? अगर मैं आपसे कहूँ cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये पाई बाई 2 है या पाई है, इसका फिर आपको थोड़ा सा देखना है कौन सा है। ठीक है। फोर्थ इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, 0 पाई 2 पाई और इस तरफ पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। अगर ये है
तो ट्रांसफॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मेशन अकर। इसको ध्यान रखो। अब इससे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक या 2-3 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा और शॉर्ट में लिखूँ तो इसलिए ताकि स्पेस कम है, यहाँ से लिख दिया है नो ट्रांसफॉर्मेशन और यहाँ पे लिख दिया है ट्रांसफॉर्मेशन अकर, ठीक है। अब देखते हैं, इसे मुझे फाइंड करना है cos π/2 प्लस थीटा फाइंड करना है मुझे। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अभी देखो π/2 प्लस थीटा, यानी कि π/2 ये प्लस थीटा, यानी कुछ ऐड हो रहा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? साइन थीटा और कोसेक थीटा बताया था आपको। उसके बाद चेक द साइन इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन क्वाड्रेंट फाउंड। अब यहाँ पे हमने ये तो चेक कर लिया कि क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि चेक द साइन ऑफ इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यहाँ पे साइन क्या है? क्या साइन है क्वाड्रेंट के अंदर? नेगेटिव होता है, तो आपको वो साइन लगा देना है, नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि चेक द एंगल। चेक एंगल यानी कि 0π 2π या क्या है? तो π/2 है, तो ट्रांसफॉर्मेशन अकर, यानी कि कोस जो है चेंज हो जाएगा किसमें? साइन में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। इससे पहले आप एक बात और नोट कर लो, ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही है वो कैसे होंगी? साइन थीटा चेंज होगा कॉस थीटा के अंदर, सेक थीटा चेंज होगा कोसेक, और टैन थीटा होगा कॉट थीटा। इस तरीके से चेंज होगा, इसको नोट कर लो। कॉस साइन में हो जाएगा, अगर कॉस है तो वो साइन में चेंज होगा, कोसेक है तो सेक में, इस तरीके से टैन कॉट में, कॉट टैन में। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अगर मैं फाइंड करने को कहूँ आपसे cos 3π/2 प्लस थीटा निकालो, तो चेक, सबसे पहले आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट। तो 3π/2 प्लस थीटा, यानी कि ये तो 3π है प्लस थीटा, कुछ ऐड हो रहा है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। फिर चेक करो यहाँ पे सिंबल क्या है इसका, ये जो हमें दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इस यहाँ पे जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है इसके अंदर कॉस पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव सिंबल, और 3π/2 प्लस थीटा। चेक एंगल 3π यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन अगर, यानी कि चेंज हो जाएगा साइन थीटा में। भाई इस तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक है। ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको याद रखो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और ये ध्यान रखो कि कौन कहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है, बस। अभी और करते हैं एक दो, इसको अब मैं रब कर दूँ। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए cos 2π माइनस थीटा, तो ये बताएं cos 2π माइनस थीटा। तो फर्स्टली अगेन वही चीज़ चेक करनी है कि कौन सा क्वाड्रेंट है। तो 2π माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, तो cos पॉजिटिव सिंबल। उसके बाद cos यहाँ पे पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट सेकेंड स्टेप लगा दिया। उसके बाद कह रहा है चेक एंगल, तो 2π है तो cos चेंज नहीं होगा, वो cos थीटा ही रह जाएगा, तो cos साइन में चेंज नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, ओके। अगर हम साइन 2π माइनस थीटा फाइंड करने चलें, तो क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ। यहाँ पे साइन जो है नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव साइन, और ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी क्योंकि एंगल कौन सा है? 2π, डायरेक्ट माइनस का साइन थीटा। ऐसे वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, ओके। लेट से अगर मैं कहूँ कि साइन 2π प्लस थीटा फाइंड करें, तो 2π प्लस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2π में कुछ ऐड कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है और कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने वाली, तो साइन थीटा। समझ गए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा अब हम
सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को लिखते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। पोज टू वीडियो नॉट इट डाउन। अभी जैसे मैंने कुछ लिखा है sin π/2 माइनस थीटा, यानी कि यहाँ पे समझाने के लिए ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे क्वाड्रेंट्स के लिए। sin π/2 यानी कि यहाँ π/2 होता है 0 π 3 π/2, ठीक है। तो sin π/2 माइनस थीटा यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव π/2 ट्रांसफॉर्मेशन अकर, तो क्या हो गया cos थीटा। ऐसे cos π/2 माइनस थीटा यानी कि सारे पॉजिटिव होते हैं तो सभी पॉजिटिव रहेंगे, तो cos π/2 यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन अकर साइन थीटा। tan π/2 माइनस थीटा cot थीटा, cot π/2 माइनस तो tan थीटा। अब cos 3π/2 प्लस थीटा यानी कि 3π/2 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा। साइन π/2 प्लस थीटा यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन अकर cos थीटा। cos π/2 प्लस थीटा यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन अकर साइन थीटा। tan π/2 प्लस थीटा अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट tan नेगेटिव माइनस का साइन और π/2 प्लस थीटा यानी कि cot थीटा ट्रांसफॉर्मेशन अकर। तो बहुत ध्यान से साइन पाई माइनस थीटा यानी कि अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी क्योंकि एंगल है पाई, तो साइन थीटा। कोस पाई माइनस थीटा, तो कॉस साइन चेक करो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर, देखो यही होता है ना सेकेंड पाई माइनस, यानी यहाँ पे कुछ होगा तो क्या हो गया कॉस पाई माइनस थीटा माइनस का कॉस थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। साइन पाई प्लस थीटा, अब बात हो रही है थर्ड क्वाड्रेंट की, पाई प्लस थीटा यानी कि साइन नेगेटिव थर्ड में tan और कॉट, तो माइनस का साइन थीटा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, पाई का एंगल है। tan पाई प्लस थीटा पॉजिटिव होता है तो tan थीटा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगी, पाई है। तो कॉट 3π/2 माइनस थीटा यानी कि अगेन थर्ड क्वाड्रेंट, कॉट पॉजिटिव चेंज हो गया tan थीटा। सेक 3π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, सेक नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी cos सेक थीटा। तो इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपके काम का हो।